के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। रुक करते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों की ओर। खबर आपको दिल्ली से बता देते हैं, जहां पर राष्ट्रीय संग्रहालय में संजोकर रखे गए भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों अराहटा सरीपुत्र और अराहटा मोदगलायन के कुछ पवित्र अवशेषों को 22 फरवरी से 18 मार्च तक थाईलैंड में लोगों के दर्शन के लिए रखा जाएगा। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में संजोकर रखे गए भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों अराहटा सारीपुत्र और अराहटा मोदगलायन के कुछ पवित्र अवशेषों को 22 फरवरी से 18 मार्च तक थाईलैंड में लोगों के दर्शन के लिए रखा जाएगा। दुनिया भर के बौद्ध अनुयायियों के लिए खास और पवित्र माने जाने वाले इन अवशेषों को गुरुवार को भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से थाईलैंड ले जाया जाएगा। Well, I think the Buddha or his disciples, they are the symbol of icon of peace. So after many years back, we are taking these relics from our temple because it was never moved for last 70 years. So this mission may have peace and friendship in between Thailand and इंडिया। भारत और थाईलैंड के बीच में रिलेशनशिप जो रहा है, काफ़ी सालों का पुराना रिलेशनशिप है। थाईलैंड को एक तरह से स्वर्ण भूमि भी बोला जाता है। आप जब थाईलैंड में बैंकॉक एयरपोर्ट पे उतरते हो तो एयरपोर्ट का नाम है स्वर्ण भूमि। और स्वर्ण भूमि आपको जैसे कि पता है कि वो एक पाली शब्द है। पवित्र अवशेषों को थाईलैंड भेजने के लिए इन्हें सांची से दिल्ली लाया गया। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार की अगुवाई में 22 सदस्यों का भारतीय प्रतिनिधिमंडल पवित्र अवशेष के साथ थाईलैंड जाएगा। खबर दिल्ली से बता देते हैं, जहां पर बवाना इंडस्ट्रियल इलाके में व्यापारियों की समस्याओं का समाधान निकालने पहुंचे उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में व्यापारियों के लिए लागू टोल टैक्स को निरस्त कर दिया। इस पर व्यापारियों ने उपराज्यपाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का धन्यवाद किया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि जो गलत है उसके खिलाफ मैं खड़ा हूं और लघु उद्योग देश की रीढ़ की हड्डी है और उसे सहयोग करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसी को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों को बड़ी राहत दी गई है। इसके अलावा व्यापारियों के अन्य समस्याओं पर भी विचार किया जा रहा है और उसके समाधान पर भी काम किया जाएगा। सभी लोग अपने स्थान पे बैठे रहेंगे। उस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर। अमन जी, पटियाला के पोलो ग्राउंड में आरबीएल बैंक के द्वारा उम्मीद 1000 को लेकर समागम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य मेहमान स्वास्थ्य मंत्री पंजाब डॉक्टर बलवीर सिंह विशेष तौर पर पहुंचे, जहां पर आरबीएल बैंक के एचडी के द्वारा उनका सम्मान किया गया। वहीं सरकारी स्कूलों के बच्चों को 700 के करीब साइकिल दिए गए। स्वास्थ्य मंत्री पंजाब डॉक्टर बलवीर सिंह ने बात करते हुए कहा कि जो बच्चे दूर दूर से स्कूलों में पढ़ने के लिए आते हैं मगर साधन न होने के कारण समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाते, उनके लिए बहुत अच्छा ये अपराध है कि उन बच्चों को साइकिल दिए जा रहे हैं जिस पर बच्चे समय से स्कूल पहुंच सके। इस ऊपर वाले को लेकर कैबिनेट मंत्री पंजाब डॉक्टर बलवीर सिंह ने आरबीएल बैंक के सदस्यों का एक अच्छा कार्य बताया।
अंबाला कैंट में लाइटर को लेकर हुए विवाद में फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक शख्स ने दुकानदार से सिगरेट जलाने वाला लाइटर खरीदा। इस दौरान हुई बहस के बाद दुकानदार और बीच बचाव कर रहे पड़ोसी पर 3 बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अंबाला कैंट सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वो लेने आया था लाइटर ख़राब हो गया। लाइटर आगे लेके ख़राब करके लेके आ गया वापस। तो हमने उसको चेंज करा, दूसरा दे दे, दूसरा भी वो ख़राब करने लग गया। तो हमने ये कहा कि भाई लाइटर वापसी नहीं होता है, तो बार बार चेंज करा तो कहीं और से ले ली। हमने उससे पैसा वापस दे दिया। इतने वो गाली गलौज करने लग गया और धक्का मुक्की करने लगा। तो कह तो मेरी दुकान से उतर गया। मार्केट में कुछ झगड़ा हुआ है, गोली चली है। जो मौके पे पुलिस पहुंची, मैं भी मौका पे गया था। इंजर्ड को हमारी पुलिस पार्टी उठा के लेके आई है। 2 आदमियों को लगी है और हमने लगभग जो एक्यूज्ड हैं वो आइडेंटिफाई कर लिया। पुलिस टीम में उनके पीछे लगे, जिनको शीघ्र दूरी में राउंड अप करते हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर। खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां किसान आंदोलन धीरे धीरे तेज होता जा रहा है। किसान नेता अलग अलग रणनीति बनाकर सरकार को अपनी मांगों को मजबूर करने के लिए विवश कर रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के आह्वान पर सभी जिले में 2 घंटे के लिए हाईवे को जाम कर दिया गया। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ग्रुप यमुनानगर के डायरेक्टर मनदीप रोड छप्पर का कहना है कि 21 साल के किस शुभकरण की मौत के लिए सरकार और प्रशासन जिम्मेदार है। 2 बहनों का वो इकलौता भाई था। हम सरकार से मांग करते हैं कि परिवार की सरकार आर्थिक मदद करे। वहीं दूसरा किसान नेता हरपाल सिंह का कहना है कि किसानों पर जिस तरह से ज्यादती की जा रही है वो सरासर गलत है। देखिए, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा सरकार को और आमजन को भी कि क्या ये पाकिस्तान नहीं है, ये चाइना वाले हैं किसान जो अपना हक मांगने के लिए दिल्ली जाना चाह रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाना चाह रहे हैं। और उन पे आंसू गैस के गोले, कोई बात नहीं, आंसू गैस के गोले छोड़ लिया आपने, प्लास्टिक गोलियां मार ली। और कल तो असल में वो 12 बोर की और वो गोलियां मार के हमारे किसान 2 शहीद कर दिए। कहाँ जी रहे हैं हम? मुझे तो लगता है भारत है, मुझे तो लगता है इससे जो तो अच्छा पाकिस्तान है। वहां पर अपने लोगों पे, अपने किसानों पे तो नहीं गोलियां चलाई जाती। देखिए, जो पंजाब में आंदोलन चला हुआ है, जो एमएसपी को लेकर पूरे हरियाणा के अंदर हुआ, पूरे पंजाब के अंदर आंदोलन चला हुआ है। जो कल खनौरी बॉर्डर पर जो किसान दिल्ली कूच कर रहे थे, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि हम शांति प्रिय दिल्ली जाएंगे, बिना बैरिकेड तोड़ कर जाएंगे। पर इस बीजेपी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने जो हमारे किसानों पर गोलियां चलाई, सरेआम गोलियां चलाई, तो उसको लेकर एक किसान की मौत हो चुकी है जो 21 साल का था। उसको लेकर भारतीय किसान यूनियन ने ऐलान किया कि पूरे हरियाणा के अंदर 2 घंटे के लिए रोड जाम किए जाएंगे। खबर भिवानी से है, जहां जिले के ग्राम जमालपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। एक परिवार के सदस्य ने रिश्ते में चचेरे भाई ने 14 वर्षीय भाई की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी और हत्या के बाद उसे सरसों के खेत में दबा दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए 14 वर्षीय ऋषभ का शव खोज निकाला है और पोस्टमार्टम के लिए भिवानी नागरिक अस्पताल दिया, जहां 14 वर्षीय मासूम मृतक ऋषभ के सगे चाचा ने बताया कि किसी प्रकार की कोई रंजिश नहीं थी, लेकिन आसपास में कहासुनी हो जाने पर उसके बावजूद जब वह घर नहीं निकला तो हरिओम ने उसका पीछा किया। उन्होंने बताया कि ऋषभ ने घर वापस लौटते समय हरिओम को मना कर दिया था, लेकिन हरिओम ने कहा कि वो घर जा रहा है। पुलिस को सूचना मिली थी जमालपुर गांव में एक 13-14 साल का बच्चा है जो सब्जी लेने गया था और वो अब तक घर नहीं पहुंचा है, जिसकी सूचना लेकर तुरंत हम मौके पर पहुंचे गांव जमालपुर में और परिजनों से मिले। परिजनों से मिलके
और सारे गांव के जो भी कैमरे सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए। काफ़ी कैमरे चेक करने के उपरांत फिर उस बच्चे को पहले तो एक बच्चा गली से आता वही सब्जी की थैली ले जाता दिखाई देता है। फिर उसके बाद कुछ समय बाद काफ़ी कैमरे चेक करने के बाद एक गांव के सीसीटीवी कैमरे में कोई एक व्यक्ति बाइक के पीछे उसको बैठा के ले जाता दिख रहा है। उसके बाद हमने काफ़ी प्रयास किया। प्रयास करने के बाद परिजनों ने कंप्लेंट देने के बाद हमने FIR लॉन्च करके उसकी जांच की जा रही है। खेत में ले जाकर दिया गया था और उसमें लगभग हमारा अंदाजा हमें शक भी है उनका पूरा परिवार इस साजिश में शामिल है। वो हमारे ताऊ के लड़के का लड़का है हरिओम। उसने घर से उसको बुलाकर बाजार में गया था, बाजार से उसका पीछा किया है और उसको मोटरसाइकिल पर बैठाकर खेत की तरफ लेके गया है। कोई रंजिश नहीं, छोटी मोटी घर में होती रहती है, बस उसके अलावा कुछ नहीं। कोई जमीनी विवाद नहीं है, कुछ को नहीं। का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको कोरिया से बताते हैं, जहां पर पुलिस ने ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी की घटना का 72 घंटे में खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके 4,14,000 रुपए का माल भी बरामद किया है। SP सूरज सिंह परिहार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चोरी की घटना का खुलासा किया। 18 की रात को पटना थाना अंतर्गत एक ज्वेलरी शॉप है लाल कुंवर ज्वेलर्स, उनके यहाँ चोरी हो गई थी। 19 को हमको सूचना मिली। सूचना मिलते ही हम लोग गए वहाँ पे। घटनास्थल पे हमने जब मुआयना किया तो देखा कि उनकी एक गाड़ी सामने खड़ी हुई थी और गाड़ी के आड़ लेके शटर को तोड़ के उसमें उनकी काफ़ी ज्वेलरी वगैरह थी। वो बता रहे थे कि चांदी की काउंटर पे ज्वेलरी रखते थे, वो पूरी वहाँ से गायब थी। तो काफ़ी परेशान थे वो लोग। उसके बाद हम लोगों ने एक संयुक्त टीम बनाई थाने की और साइबर सेल की, और कुछ अच्छे लड़के बाकी और थानों से निकाल के टीम अच्छी बनाई। उसके बाद में इस प्रकरण का निकाल किया गया। निकाल में ये 4 आरोपी पकड़ में आए हैं। ये सिंगरौली के हैं। ये लोग फैक्ट्रियों वगैरह में काम ढूंढने के बहाने रेकी वगैरह करके चोरी करते थे। इन्होंने पूछताछ में बताया कि ये लोग इससे पहले सूरजपुर के भैया थान इलाके में भी रेकी करके चोरी का प्रयास किए थे, वहाँ किसी कारणवश असफल रह गए, तो फिर इन्होंने यहाँ पे ये घटना कारित की थी। कांकेर शहर में चल रहे सड़क चौड़ीकरण में लापरवाही बरती जा रही है। अधूरे नाले निर्माण के कारण राशन सामग्री ले जा रहे ट्रक कलेक्टर बंगले के सामने फंस गया और बड़ा हादसा होते होते टल गया। लोगों को कहना है कि ठेकेदार की मनमानी के चलते निर्माण कार्य में घोर लापरवाही बरती जा रही है, जिससे आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। चौड़ीकरण कार्य के दौरान अधूरा नाला निर्माण कर मिट्टी डाला गया। मिट्टी धंसने के कारण ट्रक घंटों फंसा रहा, जहां कड़ी मुशक्कत के बाद ट्रक को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया है। कांकेर शहर में रोड का काम चल रहा है, नाली का काम चल रहा है, और मेरे बगल में आप देखेंगे यहाँ कलेक्टर निवास है। कलेक्टर निवास के जस्ट सामने में एक बड़ा हादसा जो है आज टल गया है। कैसे टला, क्यों टला? गाड़ी सीधी ना पलट जाती तो इससे बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता था। यहाँ कौशिक भैया हमारे साथ है, तो बताएंगे कि भैया गाड़ी कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये गाड़ी बिहार हाउस से श्रीनगर जा रही थी राशन सामान छोड़ने। गाड़ी चल रही थी, मुर्मी का काम दबा नहीं था, गाड़ी का चक्का खींच गया, इस वजह से फंस गई। देख, कहीं ना कहीं ठेकेदार की लापरवाही यहाँ पे दिख रही है। अब इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, लापरवाही काम हो, काम टाइप का होना चाहिए, जैसा भी हो। मुर्मी को दबाना था, जैसा भी हो, गाड़ी का कहीं दबा नहीं, इस वजह से खिंचाई हो गई। और ये देखिए जिस तरीके से वो चक्का फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे देखा जा सकता था। ठीक है, लेकिन कहीं भी अब आने वाले समय में देखना होगा कि जिस तरीके से ये जो रोड का काम हो रहा है, नाली का जो काम हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर खुलेआम जो अनियमितता है वो देखने को मिल रही है। यहाँ देखिए पूरा जो चक्का है वो फंस गया है। कहीं ना कहीं यहाँ अगर पलट जाता जो ये ट्रक है तो बड़ा नुकसान हो सकता था। अब देखने वाली बात होगी आने वाले समय में कि अब इस पर जो से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बड़ी बैठक हुई। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सुबह 11 बजे से बैठक शुरू हुई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश लोकसभा प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद बैठक में मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बैठक में शामिल होने के बाद उज्जैन रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की मेगा प्लानिंग चल रही है। अगले हफ्ते प्रदेश में दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक, उसमें सभी प्रदेश के पदाधिकारी, मोर्चों के अध्यक्ष, प्रकोष्ठों के संयोजक, तो हमारी जो टीम है मध्य प्रदेश की, आज उसकी बैठक थी। राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन, माननीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन और उस निमित्त लोकसभा के चुनाव की तैयारी की दृष्टि से हम पहले से काम पे तो लगे ही हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान धारा 370 के लिए जो हुआ, तो उस भाव के साथ हर बूथ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 370 वोटों का समर्पण भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश के दतिया जिले के एक सरकारी हाई स्कूल के बच्चों को हाई स्कूल जाने के लिए हर दिन जान जोखिम में डालकर नदी से गुजरना पड़ता है। इन्हें सुरक्षित स्कूल पहुंचाने के लिए सड़क या पुल नहीं है। सवाल यह है कि आखिर बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल कब तक जाते रहेंगे। मध्य प्रदेश के दतिया जिले के एक सरकारी हाई स्कूल के बच्चों को स्कूल जाने के लिए हर दिन जान जोखिम में डालकर नदी से गुजरना पड़ता है। इन्हें सुरक्षित स्कूल पहुंचाने के लिए सड़क या पुल नहीं है। स्कूल बैग और यूनिफॉर्म पहने होने के कारण छात्र छात्राओं को हर दिन नदी पार करने में समस्या होती है। कपड़े तो हम बदल लेते हैं, लेकिन कई बार हमारी किताबें भी गीली हो जाती हैं और कपड़े भी गीले हो जाते तो भीग जाते। हमें पढ़ने आना होता है, इसलिए हमें ये सब करना होता है। क्या करें, पढ़ना है, आगे बढ़ना है, इसलिए हम ये सब करते हैं। नदी पर पुल बनना चाहिए जिससे हम प्रतिदिन विद्यालय जा सकें और अपनी पढ़ाई ग्रहण कर सकें। जनप्रतिनिधि से कहा था मैंने 6 फरवरी 2023 को यहाँ हमारे पूर्व विधायक श्रीमती रक्षा सरवनिया जी आई हुई थी, तो उनको भी स्वागत करके उनको बताया गया था, हमारी समस्या का अवगत करा दिया गया था। लेकिन सबके बावजूद किसी ने नहीं सुनी, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। दतिया के लोगों को लगता है कि अधिकारियों ने इस समस्या से आंखें मूंद रखी हैं। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि समस्या उनकी जानकारी में है और वो इसका हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आवेदन आया था कि वहाँ पर जो नहर का पानी छोटा उसका पानी आ जाता है, तो मैंने अभी इंजीनियर को भेजा है, वो जाके रफ्ता बनना है एक्चुअली वहाँ पर, तो उसको सर्वे करा के शीघ्र उसकी कार्य करा लेंगे ताकि पानी आसानी से निकला जा सके। साफ है कि जब तक प्रशासन इस समस्या से निपटने के लिए कोई योजना बनाकर उसे पूरा नहीं कर लेता, तब तक बच्चों को स्कूल जाने के लिए हर रोज ऐसे ही नदी पार करनी पड़ेगी।